क्या आप नोएडा के पास अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं? तो ये न्यूज़ आपके लिए है। दिवाली के शानदार मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेक्टर 24A में एक नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें टोटल 451 प्लॉट्स हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 372 प्लॉट्स एंड फार्मर कैटेगरी के लिए 79 प्लॉट्स। इस स्कीम का कोड है RPS 088-2024। एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट थी 31/10/2024। डेट ऑफ क्लोजिंग है 30/11/2024 एंड डेट ऑफ ड्रॉ है 27/12/2024। ये जगहें इन प्लॉट्स के पास हैं: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे, F1 MotoGP ट्रैक, मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, डेडिकेटेड MSME एपरल, हैंडीक्राफ्ट एंड टॉय पार्क। चलिए जानते हैं ब्रोशर की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर। यमुना एक्सप्रेसवे के पास यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी एक्वायर्ड लैंड पर सेक्टर 24A में रेजिडुअल रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन्ड है ब्रोशर में। अलॉटमेंट के समय हर कैटेगरी में प्लॉट्स की संख्या बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। इस मामले में अथॉरिटी का फैसला फाइनल और बाइंडिंग होगा। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए जमीन का रेट या प्रीमियम 25,900 पर स्क्वायर मीटर है। प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस, जिन्हें हम PLC कहते हैं, वो इस तरह होंगे: पार्क फेसिंग या ग्रीन बेल्ट लोकेशन चार्जेस प्रीमियम का 5% होगा। कॉर्नर लोकेशन के चार्जेस भी प्रीमियम के 5% होंगे। अगर रोड की विड्थ 18 मीटर या उससे ज़्यादा है तो लोकेशन चार्जेस प्रीमियम के 5% होंगे। किसी भी एक प्लॉट के लिए मैक्सिमम लोकेशन चार्ज प्रीमियम के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। अब चलते हैं ब्रोशर के नेक्स्ट पार्ट पे, प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व्ड कैटेगरी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और जवार एयरपोर्ट के लिए जिनकी ज़मीन एक्वायर परचेज की गई है, उन फार्मर्स के लिए 17.5% रिजर्वेशन रखा गया है। इन रिजर्व प्लॉट्स में से 21% प्लॉट्स SC एप्लीकेंट्स और 2% प्लॉट्स ST एप्लीकेंट्स के लिए फर्दर रिजर्व होंगे। SC/ST एप्लीकेंट्स को अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अटेस्ट करवा के लगाना होगा। डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। इसके अलावा अथॉरिटी ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के हैंडीकैप्ड एप्लीकेंट्स के लिए भी 4% प्लॉट्स रिजर्व होंगे। इस कैटेगरी में अलॉटमेंट ड्रॉ के थ्रू होगा और इन ड्रॉ में 1% 4% में से विजुअली इम्पेयर्ड एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट के बाद अगर कोई प्लॉट्स बचे हैं तो उन्हें ड्रॉ के समय जनरल कैटेगरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सक्सेसफुल अलॉटमेंट और अलॉटमेंट लेटर इशू होने के 60 दिन के अंदर टोटल प्रीमियम, रजिस्ट्रेशन फीस समेत का 100% भुगतान करना होगा, इंक्लूडिंग GST इफ एप्लीकेबल। अब ब्रोशर के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पीरियड ऑफ लीज एंड लीज रेंट। अलॉटी को प्लॉट अलॉटमेंट लीज पर दी जाएगी जो लीज डीड के दिन से लेकर 90 साल तक होगी। अथॉरिटी अलॉट किए गए प्लॉट्स की पोजीशन तब देगी जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 5 साल तक। लीज डीड की एग्जीक्यूशन से पहले अलॉटी को लीज रेंट एक बार में लमसम में टोटल प्लॉट की कॉस्ट का 10% भुगतान करना होगा। प्लॉट्स को एज इज वेयर इज बेसिस पर बिना किसी शर्त के अलॉटी को मिलेंगे, मतलब जो कंडीशन में है वैसे ही एक्सेप्ट करने होंगे। और इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एक बहुत ज़रूरी कंडीशन है, अलॉटी या उनका कोई फैमिली मेम्बर के पास अथॉरिटी द्वारा पहले से अलॉटेड कोई रेजिडेंट प्लॉट या फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर किसी एप्लीकेंट को पहले से कोई प्लॉट मिला है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए जानते हैं स्कीम में कैसे अप्लाई करें। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन सबमिट की जा सकती हैं यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर पेमेंट गेटवे या नेट बैंकिंग के थ्रू। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन बहुत ध्यान से सही तरीके से भरें। अगर एप्लीकेशन किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट है, जैसे कोई कॉलम खाली है, फोटो नहीं लगी, एड्रेस गलत है, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन नहीं है या गलत डिटेल्स दी गई हैं, तो एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनेंसिंग ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक लिमिटेड की ब्रांचेस पर अवेलेबल हैं।